इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर फैलेसी पे हम लोग जो है वो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये सवाल लगभग हर सेट में लॉजिकल रीजनिंग के पिछले साल एग्जाम में दिया गया है और कई लोग इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत दे रहे थे। मैं इसे रिलेट करके बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन से, और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करके ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई और टॉपिक अगर आपको रिविजन में पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए ताकि मैं वीडियोज़ उस पर बना सकूँ और आपकी एग्जाम में मैक्सिमम हेल्प हो सके, और उसको ज़रूर शेयर करिएगा कुछ लोगों के साथ। तो देखिए, अगर आप अनअकैडमी में मुझसे पेपर 1 और कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे फुल कोर्सेज 2 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और 2 अगस्त से शुरू होने वाले इन फुल कोर्सेज में जिनमें हम दिसंबर के एग्जाम के अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑफर है जिसमें आपको 40% या 49% तक का भी डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। तो आप 5000 में ही 6 महीने प्लस 1 मंथ का प्लस कोर्स ले सकते हैं, जिसमें कि पेपर 1 और कॉमर्स की डिटेल स्टडी, क्योंकि 3 महीने का कोर्स मैंने ऑलरेडी बना दिया है और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में, फिर हम रिविजन्स करेंगे। तो ये 29 जुलाई तक का ही मौका है, ये सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। 12 महीने का लेना है तो उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और अगर आप जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, इंटरव्यूज़ प्रिपरेशन चाहिए, तो आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड है SCRYT, इसके थ्रू लीजिएगा ताकि आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और साथ ही साथ इलिसिट मेजर क्या होती है, पहली बात पे आते हैं। देखो, कभी कभी ना हम सिर्फ इतना बोल के हट जाते हैं कि इलिसिट मेजर वो फैलेसी है जहाँ पे एक तरह की कैटेगोरिकल सिलोगिज्म की फॉर्म है, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में लेकिन मेजर प्रीमाइस में नहीं है। और फिर हम एक एग्जांपल भी दे देते हैं कि ऑल AR B नो CR A, तो देयरफॉर नो CR B। अब इससे ना बच्चों को ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ पे ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ कि एक आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है और उसकी विशेषता मतलब प्रेडिकेट, जैसे बर्ड्स जो है कैन फ्लाई, तो फ्लाई प्रेडिकेट हो जाएगा, जो उसकी विशेषता है। बर्ड की बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है उसे हम मेजर टर्म कहते हैं और इंडियन लॉजिक में हम उसे सादे कहते हैं। यही मेजर टर्म जो है वो जाती है मेजर प्रीमाइस माने पहले प्रीमाइस में, तो यहां पे। और फिर ये कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम माइनर कहते हैं, और ये माइनर टर्म जाती है माइनर प्रीमाइस मतलब सेकेंड प्रीमाइस में, और जो इन दोनों में कॉमन होती है उसको हम मिडल टर्म कहते हैं। इतनी बात समझ में अगर आ गई है, और अगर नहीं आई है तो मैं एक चीज और हिंट दे दूं कि मैंने ना यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई है, फुल कोर्स इंडियन लॉजिक और फुल कोर्स लॉजिकल रीजनिंग। इस कोर्स में जाना, इस प्लेलिस्ट में 7 क्लासेस में पूरी लॉजिकल रीजनिंग खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर भी उसमें है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की फॉर्म में मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कंक्लूजन के अंदर, लेकिन मेजर प्रीमाइस में नहीं हो रही है। तो देखो, ऑल हॉट डॉग्स आर फास्ट फूड, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में आपको पढ़ाया था, जहां पूरी कैटेगरी को लिया जाए तो वो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाती है, और जहां पूरी कैटेगरी को ना लिया जाए तो उसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोल देते हैं। जैसे ऑल जो है हॉट डॉग्स, तो ऑल हॉट डॉग्स में ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया टर्म, और दूसरी तरफ जो है मान लो यहाँ सम हॉट डॉग्स लिखा होता तो कुछ की बात हो रही है तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता। तो डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में अगर आप कंप्लीट कोर्स में जाके पढ़ोगे, लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट में मैंने जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर को कराया है, तो वहां मैंने ये टेबल भी दी थी आपको कि सब्जेक्ट टर्म तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑल में, लेकिन प्रेडिकेट टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाती है, क्योंकि ऑल हॉट डॉग्स की तो बात हो रही है कि वो फास्ट फूड है, लेकिन सारे फास्ट फूड हमको पता है कि दुनिया के कौन कौन से होते हैं, बहुत तरह के होते होंगे, लेकिन सारे हॉट डॉग फास्ट फूड में आते हैं। तो ऑल हॉट डॉग्स मतलब कि ये टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गई। अब आपको सेंस बनेगी इलिसिट मेजर किसे कहते हैं, कि जहां पे नो हैमबर्गर्स आर फास्ट फूड, मतलब कंक्लूजन में तो ये मेजर टर्म आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि अगर आप देखोगे नो वाले सेंटेंसेस में यहाँ साफ दिख रहा है कि प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आपके मेजर प्रीमाइस में जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाए। तो यहाँ फास्ट फूड जो हमारी मेजर टर्म है अपीयर्स इन द मेजर प्रीमाइस, मतलब पहले प्रीमाइस में आ रही है, और प्रेडिकेट में आ रही है कंक्लूजन के। यस, ये कंक्लूजन है प्रीमाइस 1, ये प्रीमाइस 2, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी जगह पे हम कहते हैं इलिसिट मेजर लग गया। और यही इलिसिट माइनर में क्या होगा कि एनी फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म जिसमें माइनर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द कंक्लूजन, माने कि जीसस लवर, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट में, कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। माइनर प्रीमाइस मतलब प्रीमाइस 2 में जाएगा और प्रीमाइस 1 में जाएगा मेजर यहाँ पे, और जो कॉमन होगा वो मिडल होगा। तो जीसस लवर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो है वो कॉमन आपकी ये टर्म है, सब्जेक्ट है कंक्लूजन का, तो ये माइनर टर्म हो गई। तो अगर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में
तो ऑल जीसस लीवर लिखा है तो सारे जीसस लीवर्स को लियो है, इसमें लिया गया है, सबको लिया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कैथोलिक यहाँ पार्ट दिया गया, और यहाँ प्रेमाइस सेकंड में आप देखेंगे तो ऑल क्रिश्चियंस आर जीसस लवर्स। तो लेकिन माइनर प्रेमाइस के अंदर जो है आपको यहाँ टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेगी, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल पे जो मैंने आपको इससे पहले दी है। तो अगर आप देखेंगे कि ऑल वाली टर्म में जो सब्जेक्ट होता है, ऑल वाली टर्म में जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखेंगे कि ऑल वाली टर्म में अगर जो प्रेडिकेट होता है वो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो माइनर जो आपकी फैलेसी इसमें लगेगी, इलिसिट माइनर, वो कब लगेगी? जब माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंक्लूजन के अंदर, माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंक्लूजन में, लेकिन माइनर टर्म जो है वो प्रीमाइस में आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाए, जो यहाँ पे रह गई। तो बस इतना सिंपल था, और ये बहुत लोगों का डाउट था। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्पेशली जिसने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा उसके लिए क्लियर नहीं हुआ होगा। तो जाके इंडियन लॉजिक के कोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कर लेना, और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम में ग्रुप में जाके फाइल सेक्शन में देखना, मैंने काफ़ी सारी PDF दी हैं, पेपर 1 की फ्री क्लास कंप्लीट लिस्ट और पेपर 1 की प्लस 2022। तो इसमें सभी क्लासेस के लिंक और डिटेल आपकी फाइनल रिविजन करने के लिए जो हमने एक साथ कर रखे हैं, और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अनलॉक कोड SCRYT से सब क्लासें अनलॉक हो जाएगी। सब्सक्राइब करिए चैनल।